हमारे साथ में मौजूद हैं नवाबगंज क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी सफर मियां साहब। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, नवाबगंज राइस मिल एसोसिएशन के आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इस बार कैसे हालात हैं मिलों के, कुछ बताएंगे? हम दरअसल हम राइस मिल तो हमारा भी है, लेकिन हमारा मिल चल नहीं रहा, बंद है, तो हम ज्यादा इन लोगों के हालात नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम अपने जमाने के बारे में बता देंगे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, पिछले 2-3 सालों से लगातार बारिश हुई तो मिल वाले ये कह रहे थे कि हमारा नुकसान हुआ है, आपकी बारिश नहीं हुई है, तो अब क्या अंतर आया है? जिन लोगों ने का नुकसान हुआ था उसको इंश्योरेंस ने पूरा कर दिया था, लोगों को काफी पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे दिया था। अच्छा, जिन लोगों का नुकसान हुआ वो इंश्योरेंस के माध्यम से पूरा हो गया? मेरे ख्याल से तो पूरा हो गया। इस बार कुछ कम रह गया होगा। इस बार बारिश नहीं हुई है तो हाँ, तो इस बार तो ठीक है, मामला सही है राइस मिल वालों का। लेकिन यहाँ के जो किसान नेता हैं और लोगों का बड़ा हाय तौबा मची हुई है काय की ट्रैलियां बाहर से आ रही हैं, जो व्यापारी लोग हैं वो ट्रैलियां लेके आ रहे हैं और राइस मिलों को सीधे बेच रहे हैं। देखिए, और 6 का कोई टैक्स होता है, मंडी शुल्क, वो बगैर जमा करे, इस तरीके से काम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से छूट है कि कोई अपना धान किसान कहीं भी बेचे, तो वो धान लेके आ रहे हैं, तो उसमें हर्ज क्या है? 6 क्या होता है? ये 6 मंडी का एक कागज होता है और उस पर टैक्स जमा होता है। आपको लग रहा है टैक्स जितना ये धान खरीद रहे हैं सबका टैक्स जमा करते होंगे? जमा करना चाहिए, जमा करते ही होंगे। मुझे कोई अपने कागज थोड़ी दिखा देगा। नहीं, आप अध्यक्ष रह चुके हैं ना, आप राइस मिल भी आपकी है, राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी, हमने तो जो खरीदा, जानकारी में होगा। नहीं, तो हमने तो जो खरीदा तो टैक्स जमा करके ही खरीदा। टैक्स जमा करके ही खरीदा। इसके अलावा जानना चाह रहा हूँ, ये जो ट्रांसपोर्ट वाला जो होता है कि धान जो मंडी से जो मिल के लिए भेजा जाता है जी, तो वो इसका क्या सिस्टम? ये जो मंडी का जो मेरे धान तुलाई होता है, वो धान हम लोग राइस मिल वालों को देते हैं कूटने के लिए, और उसकी कुटाई देते हैं और भाड़ा देते हैं, ये सब कुछ देते हैं, और 67% उसके रिकवरी दे देते हैं। नहीं, किसानों जो किसान नेता है उनका सीधा सीधा ये आरोप है, अभी परसों की बात है, परसों कुछ किसान नेता, यहाँ पे एक अवैध मंडी चलती है नवादा मोड़ पर, यहाँ पर किसान कहा जाए या व्यापारी कहा जाए, वो वहाँ पे धान लेके ट्रालियां लेके आते हैं, 1600-1700 में धान वहां से खरीदा जाता है, ये मेरे नोटिस में सीधे मिल पर चला जाता है, और वही धान, मैं आपको बताऊं, वही धान कागजों में चला जाता है केंद्रों पर, जो धान क्रय केंद्र खुले हुए हैं। ये क्या, ये सिस्टम क्या, ये खेल क्या है? इसके बारे में तो आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी राइस मिल है, और लोग कहेंगे कि तुमने ये क्या उल्टा सीधी बात कह दी, तो ये तो मुझे नहीं मालूम उसमें क्या होता है। ये खेल होता है वैसे क्या? मुझे नहीं। किसान नेता है वो सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं ना कि धान ये मंडी वो की जगह जब सीधे सीधे ये राइस मिल ले लेते हैं किसान से, तो नहीं, वो ले लेते हैं, वो अपना जो धान क्रय केंद्र है वहां पर चला जाता है धान। नहीं, वो मिल ले लेते हैं, उसका चावल बाहर भेजते हैं, कहीं ना कहीं अपने भेजते हैं उसका चावल, उससे चलने तो कोई वास्ता नहीं है। धान डायरेक्ट ले सकते हैं? हाँ, लेने में क्या परेशानी है, हमारे पास लाइसेंस तो खरीदने का, धान खरीदने का। नहीं तो 6 कटवाते होंगे, ये मंडी शुल्क जमा करते होंगे पूरा? बिल्कुल करते होंगे। नहीं कटवा रहे तो और नहीं कटवा रहे हैं तब क्या है? जैसे मानो अगर आपके यहाँ 2000 कुंटल धान आ जाए, आपने 500 कुंटल का मंडी शुल्क जमा कराया, यानी 6 कटवाया है, एक बताया आप नंबर 2 तरीका से अगर वो धान ले रहे हैं जी, तो वो क्या है? तो वो जाने साहब वैसे लेना नहीं चाहिए, उन्हें टैक्स देके ही धान लेते होंगे। 74 लोगों पे FIR हुई थी कुछ समय पहले इसी धान घोटाले में, आपकी जानकारी में होगा? मुझे नहीं मालूम होगा। आपको कैसे नहीं मालूम? आप इतने बड़े समाज सेवी हैं नवाबगंज के, पूरे जिला में यह मामला छाया रहा कि 74 लोगों पे FIR हुई थी, धान का घोटाला हुआ था, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। मेरे नवाबगंज में नहीं हुआ। नवाबगंज का ही मामला है, नवाबगंज की राइस मिल जो है यही का मामला है। मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में। तो थोड़ा सा खेल को वो बता देते तो पत्रकारों की थोड़ी मदद हो जाती, जो किसान है वो थोड़े जागरूक हो जाते हैं ये किस तरीका का खेल है, क्योंकि जो किसान नेता है वो ये कहते हैं कि धान राइस मिल वाले वो सीधे खरीदते हैं किसानों से, और उसी धान के लिए जो धान क्रय केंद्र खुले हुए हैं मंडी में उनमें चढ़ जाता है, जो ट्रांसपोर्ट का जो रुपया जब होता है, जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जो गाड़ियों के माध्यम से जाना चाहिए मिलों पर, धान जब चढ़ गया है कागजों में और मिल पे ही धान लगा हुआ है, तो होती है। मंडी का धान आता है सब राइस मिल वालों का, मंडी धान लेती है कूटने के लिए, और जो राइस मिल वाले धान अलग से खरीदते हैं, उसका चावल अपने कहीं बाहर उनके जो जुआरे हैं वहां बेचते हैं। आप बचाव कर रहे हैं? नहीं, बचाव की बात नहीं है इसमें। थोड़ा सा जफर भाई को पूछना चाहेंगे, आप भी पूछ लें। नहीं, जो लोग जो नहीं खरीद रहे हैं, मतलब जो है 6 नहीं कटा रहे हैं जी, ये क्या गलत नहीं कर रहे हैं? देखिए, तो सरकार की चोरी जो लोग करते हैं सजा मिलती होगी। इस तरीके से मानिए स्थानीय प्रशासन उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं, अगर देखा जाए मिलों पे जाके इनको इनका चेक किया जाए कितना माल इनके पास स्टॉक में है और कितना ये इसका 6 कटा रहे हैं। नहीं, वो सबको नंबर 1 नहीं है, सबका किसी का नंबर 2 में नहीं है, नंबर 1 को सब है जी, सबके 6 कटे होंगे, सबका टैक्स जमा होगा। ऐसा कोई आदमी, ये गवर्नमेंट बहुत सख्त है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सीधा खेल हो गया है, बगैर धान क्रय केंद्र को छोड़ दिया गया है, सीधे धान ले लिया गया है, और जो वहां से धान आना चाहिए मंडी से मिल पर कूटने के लिए, वो वाला जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है,
और जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जो गाड़ियों के माध्यम से धान मंडी से राइस मिल पर पहुंचना चाहिए, उसमें जो खर्चा होता है गाड़ियों से, वो आपको नहीं लग रहा है वहां पे फेल हुआ है या हो रहा है वहां पे? दरअसल एक बात बताऊं ना सचिन जी, ये मेरे नोटिस में नहीं है। अगर होता तो मैं आपको जरूर बता देता, और अगर मैं ये काम करता होता तो मैं आपको हर हालत में बता मैं देता। आपको बताऊं, आप राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के अलावा आप एक बहुत ही वरिष्ठ यहाँ के समाज सेवी हैं, और जो यहाँ के आप किसान भी हैं जी। और आपका पूरा, मुझे लग रहा है पूरी नवाबगंज विधानसभा आपका सम्मान करती है, सारे किसान आपका सम्मान करते हैं, तो उनके लिए कुछ बोल रहे हैं थोड़ा सा, जिससे वो लोग जागरूक हो जाए। मेहरबानी उन लोगों की जो हमारी इतनी कदर करते हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें, जो हमारे ख्याल करते हैं। मतलब हमको कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि राइस मिल वाले ये किस तरीका से, कहाँ पे ये खेल होता है, कुछ थोड़ा सा बता देते? मैं बता तो सब जागरूक हो जाते इस वक्त ना, क्योंकि मेरा 3-4 साल से इसके टच में नहीं हूं मैं, और इसलिए मेरे नोटिस में नहीं है ये सब कुछ। आप जाके अपने आप देखें, मालूमात कर लें, अगर कुछ होगा तो आपको मिल जाएगा। ये हैंडलिंग का ठेका होता है जी, हैंडलिंग का ठेका करते हैं, ये हैंडलिंग का ठेका हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ होगा। हैंडलिंग में क्या क्या चीज आती है, क्या करते हैं? मैं हैंडलिंग में यह है कि धान से जो प्रभारी हैं वो धान अपना लाके राइस मिल में भेजते हैं, और वो ठेका होता है जो हम लोग लाठियां से भेजते हैं वहां पर, तो वो उसका ठेका होता है। अभी वर्तमान जैसे राइस मिल वाले ये धान खरीद रहे हैं, बोले हम खरीद रहे हैं जी, यही बताया जाता है यही धान मिल पे सेंटर पर तुल जाएगा, कागज में हेराफेरी हो जाएगी, चढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हैंडलिंग का कहीं पैसा पोस्ट होल्ड कर लिया जाता है। उसका ट्रांसपोर्ट का दोनों जी मेरे नोटिस में नहीं है ये। अगर होता होगा तो गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी प्रशासन और राइस मिल वालों के बीच की बात है, उसमें मेरा क्या वो है। आप ये बयान जो दे रहे हैं राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते दे रहे हैं, या किसान होने के नाते दे रहे हैं, या समाज सेवी होने के नाते दे रहे हैं? क्योंकि आप बड़ा सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं तो साहब आजकल बिल्कुल पर्दे के पीछे हूँ। मैं ना तो जी, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, ना तो मैं राइस मिल चला रहा हूँ, ना मैं खेती करता हूँ, ना कुछ नहीं करता हूँ। तो सब बच्चे बाल बच्चे किसान नेता ये कह रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, तो उनसे पूछो कौन सा राइस मिल घोटाला है। वाले ये सीधे सीधे धान खरीद रहे हैं, जो कह रहे हैं उनसे पूछो मंडी से बचा रहे हैं, तो कम जमा कर रहे तो हैं। वो बताएं कौन सा घोटाला है। अब वो ये चीजें है ना, ये थोड़ी चीजें आप उसमें रह चुके हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, समाज सेवी हैं, ये जो मौजूदा अध्यक्ष है आप उससे पूछो कि क्या हो रहा है। नहीं, वो तो बोलने तैयार है नहीं, क्योंकि वो प्योर राइस मिलर है ना, वो आप समाज सेवी हैं, बड़ा सम्मानित व्यक्ति है नवाबगंज के, और किसान है, इस नाते आपसे ये इंटरव्यू आपको हो रहा है। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे जब मालूम ही नहीं तो मैं क्या बताऊं इसमें।